हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, सेविकाओं, सहायिकाओं का आज शाम के एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर फिर से स्वागत है। आज के लिए बिहार के आंगनबाड़ी केंद्र, सेविका, सहायिका, उनके मानदेय, पोषाहार, पोषण ट्रैकर, THR वितरण, किसी प्रकार का निरीक्षण, किसी प्रकार का कार्यक्रम, अभियान, औचक निरीक्षण या फिर अन्नप्राशन, गोद भराई, मोबाइल रिचार्ज का पैसा, मानदेय का अपडेट या फिर किसी प्रकार की ड्यूटी या फिर चावल का आवंटन, आंगनबाड़ी के संबंध में आज के लिए जो यूजफुल जानकारी है उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में दो बड़ी जानकारियों के बारे में अवगत कराएंगे जो अलग अलग जिलों के संबंध में निकल के सामने आ रही है। चलिए बिना टाइम वेस्ट दोनों जानकारी को देखते हैं कि किस प्रकार वहां पर कहां पर किसके संबंध में जानकारी या ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि वीडियो का थंबनेल भी मैंने आप लोगों को लिखा है कि आज मैं आपको इस वीडियो में दो बड़ी खबरें आंगनबाड़ी के संबंध में लेटेस्ट जानकारी दूंगा। तो उसके संबंध में पहली जो खबर है वो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रामघरवा प्रखंड की है। लिखा गया है कि चमकी को धमकी देने के लिए जीविका दीदी के साथ साथ सेविका सहायिका को भी जागरूक किया गया है। घर घर पहुंचने का कोई काम हो, बच्चों के स्वास्थ्य के संबंध में काम हो, महिलाओं के स्वास्थ्य के संबंध में काम हो, जीविका दीदी तो करती ही, आशा कार्यकर्ता करती हैं, लेकिन आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी इसमें जोड़ा गया है। लिखा गया है कि चमकी की धमकी नाम से इस अभियान में खिलाओ, जगाओ और अस्पताल ले जाओ का नारा दिया गया है। और ये ट्रेनिंग जो है और इसके बारे में जो जागरूकता जो है वो पूर्वी चंपारण जिले में वो चल रही है। लिखा गया चमकी अथवा मस्तिष्क बुखार, इसको ऑफिशियल तौर पर AES यानी एक्वायर्ड एफिशिएंसी सिंड्रोम कहा जाता है। इसको लड़ने को लेकर विभाग पूरी तरह तैयार है और चमकी को धमकी नाम से इस अभियान में खिलाओ, जगाओ और अस्पताल ले जाओ का नारा लगाया जा रहा है। चमकी बुखार से ग्रस्त बच्चों को जल्द से जल्द PHC लाने के लिए मुख्यमंत्री परिवहन योजना के वाहनों का भी करार किया गया है। ऐसे मरीजों को अस्पताल लाने का भाड़ा PHC के द्वारा भुगतान किया जाएगा। गर्मी के तापमान में बेतहाशा बढ़ोतरी जारी रहने के कारण बच्चों में होने वाले मस्तिष्क ज्वर से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग की यह बेचैनी है। चमकी की धमकी के नाम से एक वृहद अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के प्रथम चरण में रामघरवा PHC के द्वारा जन जागरूकता हेतु जीविका परियोजना व दीदियों के साथ ही सेविका व सहायिकाओं को भी प्रशिक्षण देकर उन्हें इस कार्य के लिए दक्ष बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। रामघरवा में सोमवार को हुए प्रशिक्षण में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ जो है कई लोग मौजूद थे। यहाँ पर बताया गया है कि गर्मी के मौसम में बच्चों को रात में सोने से पहले भरपेट भोजन जरूर खिलाना चाहिए, संभव हो तो मीठा भी खिलाना चाहिए। और इसके लिए इससे बचाव कैसे किया जा सकता है इसकी जानकारी जीविका और आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को दी गई है। तो यहाँ पर देख पा रहे ट्रेनिंग चल रहा है, यहाँ पर सेविका सहायिका और जीविका दीदियाँ बैठी हैं। ये पहली खबर थी। अब चलिए मैं आपको दूसरी खबर भी दिखा देता हूँ। दूसरी खबर भी इसी के रिलेटेड है क्योंकि इसकी ट्रेनिंग यहाँ पर देख पा रहे हैं आंगनबाड़ी वर्कर, जीविका, आशा कार्यकर्ताओं के साथ चल रही है। लिखा गया चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं को किया गया प्रशिक्षित। ये जो देखिए ट्रेनिंग दी गई है, इसके लिए लिखा गया है कि तीव्र इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानी कि AES चमकी बुखार पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण को लेकर एकमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभागार में 1 दिवसीय प्रशिक्षण यानी 1 डे ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इस ट्रेनिंग में आशा कार्यकर्ता, ANM, आंगनबाड़ी की सेविका, सहायिका, पर्यवेक्षिकाएं, लेडी सुपरवाइजर, जीविका, शिक्षा विभाग आदि कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। और इसके बारे में चमकी और या फिर आपको AES के बारे में बचाव किस प्रकार जरूरी है और कैसे करना चाहिए उसके बारे में भी बताया गया। और इसके लिए क्या क्या जो है चीज़ें ज़रूरी है और कहाँ पर क्या चीज़ की सुविधा है इसके बारे में जागरूकता की गई। तो ये दूसरी खबर थी। इस प्रकार आपने देखा कि आज की दो खबरों में यही जानकारी निकल के सामने आ रही है। और बहुत जल्द बिहार के उन सभी जिलों में आप सभी सेविकाओं को काम मिलेगा, निर्देश मिलेगा जहाँ पर ये चीज़ें आयोजित की जाती हैं। उम्मीद करूँगा वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी। फाइनली इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।